गाजा पट्टी पर रॉकेट्स की बौछार, हमास के 17 सैन्य ठिकानों पर अटैक। पढ़ें कितना घातक है इजरायल का आयरन स्वार्ड्स। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने आज सुबह इजरायल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इस अटैक में इजरायल के 40 लोगों की मौत हो गई। हमास के हमले के बाद इजरायल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। वहीं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमने हमास के हमले के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। इसके जरिए हवा, जमीन और समुद्र से गाजा पट्टी में रॉकेटों की बौछार कर रहे हैं। इजरायल में शनिवार की सुबह 6:25 बजे तक सब कुछ सामान्य था। वीकेंड और अलसाई सुबह होने पर लोग धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे। तभी फिजाओं में बारूद की गंध घुल गई। फिजाओं में सायरन की डराने वाली आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दरअसल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इस अटैक में इजरायल के 40 लोगों की मौत हो गई। हमास के हमले के बाद इजरायल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा की और कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। इजरायल ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है। वहीं इजरायल में कल यानी रविवार को स्कूलों की छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि इजरायल में रविवार को स्कूलों की छुट्टी नहीं होती है। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन में नहीं। आज सुबह हमास ने इजरायल और उसके नागरिकों पर एक जानलेवा हमला किया। दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी सिक्योरिटी सिस्टम के चीफ को बुलाया और हमास के ठिकानों को तबाह करने का आदेश दिया, साथ ही बड़े पैमाने पर आर्टिलरी जुटाने का आदेश दिया है। हम हमास के हमले का करारा जवाब देंगे। दुश्मन को इसकी अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने कहा कि हमने हमास के हमले के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। इसके जरिए हवा, जमीन और समुद्र से गाजा पट्टी में रॉकेटों की बौछार कर रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कहा कि वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने पूरे गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास के 17 सैन्य परिसरों और 4 हेडक्वार्टर पर हमला किया है। IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुबह 6:30 बजे से इजरायल में रॉकेट दागे गए हैं। कम से कम 7 जगहों पर इजरायली सैनिक घुसपैठियों से लड़ रहे हैं। उधर गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले इस्लामिक गुट हमास के एक वरिष्ठ कमांडर ने दावा किया है कि गाजा से इजरायल में हजारों रॉकेट दागे गए हैं। हमास ने यह भी दावा किया कि उसने सुबह सुबह इजरायल की ओर 5000 रॉकेट दागे थे, जिसे उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। साथ ही कहा कि हमास की कार्रवाई अल अक्सा मस्जिद के खिलाफ आक्रामकता के खिलाफ है। दक्षिणी गेडरोट क्षेत्र में सीधे रॉकेट हमले में मारे गए लोगों में 60 साल की एक महिला भी शामिल है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि IDF के सैनिक हर जगह पर दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं इजरायल के सभी नागरिकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आह्वान करता हूं। वहीं हारेट्स ऑनलाइन ने हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद डेफ के बयान के हवाले से कहा कि हमने दुश्मन को अल अक्सा मस्जिद के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी नहीं रखने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजरायल के खिलाफ हमास के नए हमलों का यह सिर्फ पहला चरण है। डेफ ने यरूशलेम और इजरायल में नीगेव, गलील और उत्तरी इजरायल में अरबों से इस क्रांति में शामिल होने और कब्जाधारियों के पैरों के नीचे की धरती में आग लगाने की अपील की है।